वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद ट्रिग्नो मींस ट्रिग्नो एंड वी हैव टू मेजर इट। हमारे को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में सारा का सारा पढ़ना है और करना है, ठीक है। राइट एंगल के अंदर अगर आप बात करें तो आपके पास 3 साइड्स होते हैं जिनका बेसिक नेम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड किया जाता है कि किस थीटा की या किस एंगल की आप बात कर रहे हैं। अगर आप ए की तरफ से बात कर रहे हैं यानी tan ए, sin ए, cos ए, तो ए भी क्या हो जाएगा आपके लिए बेस हो जाएगा। बट अगर आप एंगल सी की तरफ से बात कर रहे हैं कि बी सी, तो फिर sin सी, tan सी इस ऐसे बात कर रहे हैं तो आपके लिए बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा था कि थीटा एंड सेम जो मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नाम पे हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन को प्रॉपरली कहा जाता है साइन, कॉस को कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है। ये नेम आप याद रखेंगे, आप एमसीक्यू में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इनको निकालने के अलावा सिंपल सा रूल सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, दैट एस स्टैंड फॉर साइन, कॉस एंड टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ओके, यहां तक हमने फर्स्ट वाली उसमें कर लिया था। नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग बिफोर इट, आफ्टर इट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यूज की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वैल्यूज की। अगर आप चेकआउट करें तो आपके पास जो एंगल्स हैं, ठीक है, आपने देखा हुआ है अगर हम 2 एक्सिस को जब बाइफरकेट कराते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। ये 2D है, 11th-12th में आप 3D भी सीख देखेंगे, अभी तक आपके पास 2D है। सो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, फ्रॉम 0 to 90, देन 180, देन 270, देन अगेन 360। ये सर्कल इस एंगल की फॉर्म में चलता रहता है। सिंपल स्टैंड में कहें तो आप कह सकते हैं कि आपको 90 का टेबल फॉलो करना होता है, 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 एंड इट विल मूव ऑन। 10th क्लास के अंदर सिर्फ हमें 0 से 90 तक मूवमेंट है, ठीक है। हमें कितना मूवमेंट है, 0 से 90 तक मूवमेंट है। हमारे जो एंगल्स हैं वो 0 से 90 तक है। हमें जो वैल्यूज याद करनी है वो 0 से 90 तक है। इसके लिए द बेस्ट वे क्या है, आप इस टेबल को कोशिश करें या तो याद ही कर लें। अगर आपको लगता है कि याद नहीं हो पा रहा है तो आप फिर इसे बनाना सीख लें, और अगर आपसे बनाना भी नहीं सीखना पा रहा है तो आपको ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए गाइस, आपके पास सिंपल सी चीज है, मैं आपको फटाफट बना के दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। सो अगर हम बात करें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें साइन की, तो आप प्लीज इसे याद कर सकते हैं, 0 एंड 1, 1/2, √2, √3/2। अब मान के चलते हैं आपको नहीं याद हो रहा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो प्लीज गो लाइक दिस, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, का रूट एंड दिस द रूट एंड फॉर दैट रूट। 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0 हो गया। 1/4 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 हो गया। Here it comes 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/√2 हो गया। Here it comes 3/4, तो 4 का रूट 2 होता है, ऊपर √3 एज इट इज रह गया। 4 और 4 आपस में कट गया, आपके पास 1 बच गया, ठीक है। ये है साइन। आप अगर साइन का भी याद कर लेते हैं तो आप बाकी सारे बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए कृपया करके ना साइन को तो याद कर ही लेना, इतना ज्यादा भी शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कई बार ये भी सॉल्व नहीं होता है। तो साइन को याद कर लो, पहला 0, देन 1, 1/2, 1/√2, √3/2। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा टफ है। कॉस इसका उल्टा होता है, आप बस रिवर्स में शुरू कीजिए। सबसे पहले इधर 1 लिखा है, √3/2 लिखा है, 1/√2 लिखा है, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब बात करते हैं tan की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग tan की। tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, तो आपको डिवाइड करना है 0/1, ठीक है। 0/1 होता है 0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। 0/1 होता है 0, 1/0 होता है इन्फिनिटी। 1/√2, 1/√2 1। देखो डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 2 कट गया, क्या बचा √3, ठीक है जी। साइन कॉस और tan हो गया। अच्छा, आगे हम बात करें तो हमें क्या करना है, कॉसेक, कॉस एंड tan इनके उल्टे करने हैं। तो आप देखिए साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन किसका उल्टा होता है गाइस, कॉसेक का। तो इधर से आपको क्रॉस चेक कराऊं फटाफट, देखिए साइन 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1 होता है।
1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया कॉसेक। कॉस क्या होता है गाइस? 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है। ओके, कॉट tan का उल्टा 0 का उल्टा इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा इंफिनिटी का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया तैयार। ठीक है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वैसे आपको बोलता है साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर बताओ। ठीक है, उसने क्या बोला? साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, तो आंसर बताओ। अब इस केस में क्या है, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री आपको क्या पता होनी चाहिए? वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2 और कॉस 60 डिग्री कितना है? ठीक है, अब 1/2 कट के ना 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री, क्या लिखा मैंने? साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। तो 1/2 अपॉन में 1/2, 2 कट गया, क्या आंसर आया? 1 आया। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाला जो कटिंग है प्लस और माइनस किया है, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। ये वाली कटिंग 1/1 किया कि 1/2 से कट गया 1/2, तो क्या बचा? 1। तो बच्चे को क्या दे? काटा तो 0, वो नहीं करना, समझ रहे हो? अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर वो आपको ऐसे बोल देता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब है ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू होगी उसका भी आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जैसे tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 का मतलब क्या है? 1/2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। अब आप एक चीज देखिए, ये 1/1 हो गया। आप इन तीनों को क्या लेंगे? एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2√2 विल कम 2√2, तो ऊपर आ गया 2√2। 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2, सिर्फ 2 बच गया, 2 बन जा 2। 2 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ √2 बच गया, ऊपर आ गया √2। आंसर कितना हो जाएगा? 1√2, 2√2 प्लस करेंगे तो 3√2 प्लस 2 अपॉन में 2√2। एंड प्लीज आर्यभट्टा मैथ्स नहीं लगानी है, कहीं इसको पकड़ के से काट दो। ओके, क्योंकि ये जो 2√2 है ये 3√2 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या? साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, ऐसे ही सेम जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, तभी हम लोग साइन की उल्टी वैल्यू करके कॉसेक की निकाल देते हैं। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1/कॉस थीटा होता है। इसके अलावा जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको मोस्ट प्रेफरेंस किसको देनी है? सबसे मेन प्रेफरेंस किसको देनी है? साइन और कॉस को। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, ट्राई टू चेंज देम इनटू साइन एंड कॉस, सॉल्व इट। 1-2 स्टेप जरूर एक्स्ट्रा खाएगा, नो डाउट, पर जल्दी हो जाएगा। क्योंकि tan और कॉट आप याद तो रह सकते हैं, बट आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, होता नहीं है तब एक अलग बात है, बाकी आपके 90% क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हो जाएंगे।